हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हाल ही में एसएससी सीएचएसएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हम उससे संबंधित संपूर्ण चर्चा करेंगे। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है वो 8 तारीख चौथा महीना 2024 से और 7 तारीख पाँचवा महीना 2024 तक है। और लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का है वो 7 तारीख पाँचवा महीना 2024 है। और लास्ट डेट ऑनलाइन फी पेमेंट का जो है वो 8 तारीख पाँचवा महीना 2024। यदि फॉर्म ऑनलाइन करते समय कुछ भी त्रुटियां हुआ हो तो आप करेक्शन भी करवा सकते हैं। करेक्शन का डेट 2 दिन दिया है, 10 मई 2024 से 11 मई 2024 आप करेक्शन भी कर सकते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन होगा टायर 1 होगा, टायर 2 होगा और दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टायर 1 का जो एग्जाम होगा जून से जुलाई 2024। इससे पहले हमने आपको वीडियो बनाया था जिसमें हमने एसएससी का न्यू कैलेंडर जो आउट हुआ था उससे संबंधित हमने आपको बताया था कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम होगा उसका न्यू डेट आया हुआ है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अर्थात जो टायर 1 होगा वो जून जुलाई 2024 में होगा। अब हम पे स्केल की बात करते हैं। तो ये जो पे स्केल दिया गया है, तो यहाँ पे स्केल लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए, पे लेवल 2 है। और इसका जो सैलरी है 19,900 से 63,200 तक है। और दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, पे लेवल जो 4 है, इसका जो सैलरी 25,500 से 81,100। और लेवल 5 का 29,200 से 92,300 तक है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, पे लेवल 4 है, इसका जो सैलरी 25,500 से लेके 81,100 तक है। वैकेंसीज की बात करेंगे तो वैकेंसी जो आपका दिया है 3,712 अर्थात 3,712 पोस्ट दिया गया है। सबसे ज़्यादा पोस्ट है। आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा क्योंकि इसके पहले 2022 में आप देखे होंगे वो भी ज़्यादा वैकेंसी था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे दिया गया वैकेंसी इस बार 2024 में, इसलिए फॉर्म को आप जरूर अप्लाई करिएगा। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो आपका दिया है एज ऑन 1/8/2040 अर्थात कहा गया है कि आपका जो एज देखा जाएगा वो आपका 1 तारीख 8वां महीना 2024 से देखा जाएगा। यदि आप 18 से लेके 27 वर्ष के हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। कहा गया है कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1997 अर्थात यदि आप 2 तारीख 8वें महीने 1997 के पहले के हैं तो आप फॉर्म को मत भरिएगा। एंड नॉट लेटर देन 1 तारीख 8वां महीना 2006। और अगर आप 1 तारीख 8वां महीना 2006 के बाद के हैं तब भी आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आर एलिजिबल टू अप्लाई मतलब ये कहा गया है 18 से लेके 27 तक एज दिया गया है। और आपका जो एज देखा जाएगा 1 तारीख 8वां महीना 2024 से देखा जाएगा। और अगर आप 2 तारीख 8वां महीना 1997 से पहले के हैं और 1 तारीख 8वां महीना 2006 के बाद के हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें एज रिलैक्सेशन की बात की गई। यदि आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। यदि आप PWBD अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 10 वर्ष का छूट मिलेगा। यदि आप PWBD ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 13 वर्ष का छूट मिलेगा। यदि आप PWBD SC/ST के हैं तो आपको 15 वर्ष का छूट मिलेगा। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट की यदि हम बात करें तो यदि आप SC/ST OBC EWS PWBD के हैं तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अर्थात आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 7 तारीख 5वां महीना 2024 के पहले का होना चाहिए। यदि आप 7 तारीख 5वां महीना 2024 के बाद के बनवाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। खास करके ओबीसी वाले ध्यान देंगे, अपना सर्टिफिकेट 7 तारीख 5वां महीना 2024 से पहले का उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप अपना सर्टिफिकेट 7 तारीख 5वां महीना 2024 से बनवा लीजिए। हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अर्थात जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका 1/8/2024 को देखा जाएगा अर्थात 1/8/2024 से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। और वो 12th स्टैंडर्ड जो पास है वो साइंस में होना चाहिए। और साइंस के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए अर्थात मैथमेटिक्स आप लिए हों। यदि आप LDC JSA एंड DEO ग्रेड ए लेवल के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो आप 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप साइंस से हो, मैथ से हो, केवल 12th स्टैंडर्ड पास। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो यहाँ पे फ़ी जो दिया गया है वो 100 रुपया दिया गया है। लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट्स है
SC ST PWD ESM कैंडिडेट हैं उनका फ्री में होगा, अर्थात उनके लिए एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि इसमें टायर 1 और टायर 2 होगा, और इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। तो ये इसमें सबसे पहले इंग्लिश होगा, और इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस होगा, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। यदि आप समझ पाएँ तो इंग्लिश के बाद रीजनिंग, और इसके बाद मैथ, और इसके बाद जीके जीएस। जो आपका इंग्लिश होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, अर्थात टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। और 0.5 मार्किंग, माइनस मार्किंग जिसे आप निगेटिव मार्क कहते हैं, 0.5 मार्क्स का रहेगा। और पूरे टोटल जो टाइमिंग दिया जाएगा वो 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा, और ये इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर हम टायर 2 की बात करें तो इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 करके होगा। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 करके होगा। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटीज 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस ये 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और पूरे 1 घंटे टाइमिंग दिया जाएगा। और इसके बाद जो आपका सेक्शन सेकंड होगा वो मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन होगा, 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। और मॉड्यूल 2 जो होगा जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, ये भी 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा, अर्थात ये पूरा कितना हुआ 180, ये भी 180 मार्क्स। और जो आपका सेक्शन 3 होगा वो मॉड्यूल फर्स्ट करके कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, और 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स का होगा। और मॉड्यूल सेकंड करके जो आपका स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट होगा, वो 200 की इम्प्रेस करना, डिप्रेशन करना है। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।